आज जो है एमपी में बीजेपी कार्यालय में आज बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम सहित जो नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वो भी मौजूद रहे। बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार बैठक में शामिल हुए। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अलग अलग मोर्चों की बैठक ले रहे हैं। बैठक में आगामी समय की कार्य योजना और रणनीति पर बैठक हुई है और बैठक को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि युवा मोर्चा ये वही सेना है जिसने 2023 जिताया, फिर 2024 जिताया, माफ कीजिएगा, हाँ 2024 भी जिताया। सीएम ने देश की आज़ादी के क्रांतिकारियों को याद करते हुए नमन किया। युवा मोर्चा के क्रांतिकारियों का उदाहरण देते हुए आज़ादी की लौ को जलाए रखने की बात कही। आज अयोध्या में रामलला मुस्कुरा रहे हैं। आज युवा पीढ़ी उसी राज्य का एहसास कर रही है। सीएम ने संबोधन के दौरान जय श्री राम के जयकारे लगवाए। तो आज बैठक हुई बीजेपी के प्रदेश कार्यालय एमपी में और बैठक के बाद आपको बता दें इस बैठक में सीएम भी मौजूद रहे और हेमंत खंडेलवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, अभी नए बने हैं, वो भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो कई मोर्चों की बैठक सीएम ले चुके हैं। ऐसे में आज युवा मोर्चा की बैठक थी और इस दौरान जो है ये भी कहा गया कि भाई यहाँ पर बात की जाए, ये भी कहा गया कि जो युवा हैं, युवा जो है वो किस तरह से देश और समाज को आगे ले जा रहे हैं। आपकी बधाई 2 मायने में और महत्व रखती है। युद्ध के मोर्चे पर सेना विजय प्राप्त करने के बाद अपने अपने टेंट में, अपने अपने कैंप में जिस आनंद और गर्व के साथ अपने पड़ाव दर पड़ाव सफर करते थे, अगले पड़ाव का इंतजार करती। लेकिन बीते पड़ाव और बीते युद्धों को स्मरण अगर नहीं करें तो बात नहीं बनेगी। ये वो फौज है जिसने 23 भी जिताया, 24 भी जिताया। आपका करता हूँ, आपका सबका हमारे अपने प्रदेश के साथ, प्रदेश के बड़े लगभग 2 करोड़ युवा हमारे प्रदेश के अंदर थे। ऐसे में उसका लघु चित्र मेरे सामने। मैं भी आज रास्ते में भगवान भैया से बात कर रहा था, हम सब दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, लेकिन दीप प्रज्वलन में अगर यहाँ हम अपनी दीप प्रज्वलन करते दिखाई देते तो ये क्या, किसकी, कौन की ज्योति जल रही है, कौन बताएगा। तो हमारे साथ दुष्यंत परासर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दुष्यंत, यहाँ पर बात की जाए, आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग थी, युवाओं के साथ संवाद किया गया। ऐसे में हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष, सीएम भी मौजूद रहे। विदेश यात्रा के बाद सीएम यहाँ पर पहुँचे और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ युवाओं को दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं? दुष्यंत। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और जिस तरीके से अगर प्रदेश नेतृत्व की बात की जाए, जिला नेतृत्व की बात की जाए तो बहुत सारे जिलों में नए संगठन जो है वो तैयार हो चुका है। प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष भी नवनिर्वाचित हेमंत खंडेलवाल अपना पदभार ग्रहण कर चुके और अब देखिए नए तरीके से कार्य योजनाएं किस तरीके की होगी, इन तमाम सारी बातों को लेकर जो है यहाँ पर शुरू की है। खंडेलवाल की तो हेमंत खंडेलवाल लगातार अलग अलग मोर्चा और प्रकोष्ठों की विभागों की बैठक ले रहे हैं। पिछले दिनों देखने में आया था प्रदेश कार्य समिति की सदस्यों की बैठक ली थी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली थी और अब हर एक दिन एक नए मोर्चे की बैठक जो है वो ले रहे हैं और आखिर ये समझना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी काम कर रही है और आगे की कार्य योजनाएं बीजेपी की क्या है, क्या अपेक्षाएं उनसे की जा सकती हैं।
और किस तरीके के कामकाज जो है वो करना अभी संगठन को बाकी है। ऐसे में बीजेपी जो है वो लगातार उनका प्रयास भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा तरीके से ज्यादा मजबूत संगठन को किया जा सके। हालांकि विधानसभा चुनाव 2028 में होंगे, लेकिन उससे पहले कई सारी चुनौतियां बीजेपी के सामने होंगी, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होंगे, इसके बाद नगरीय प्रशासन के चुनाव भी होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे। तो ऐसे में इन चुनावों में किस तरीके से बीजेपी जो है हर एक नगरीय निकाय के एक बूथ लेवल तक पहुंच सके और हर एक पंचायत के बूथ लेवल तक पहुंच सके, कैसे उनके जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं और आगामी समय में किस तरीके से काम करने की जरूरत है, इन तमाम सारी बातों को लेकर लगातार अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की विभागों की बैठक जो है वो ले रहे हैं। आज भी युवा कांग्रेस की माफ कीजिएगा युवा मोर्चा की बैठक जो है वो यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल ने ली है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी मौजूद रहे। वहीं सीधे तौर पर सीएम की बात की जाए या फिर हेमंत खंडेलवाल की, तो ये प्रयास यही है कि युवा पीढ़ी पर पूरा दारोमदार है, किस तरीके से युवा पीढ़ी की भूमिका होना चाहिए, बीजेपी हो या देश की बात हो, किस तरीके से लोकतंत्र की लॉ जो है वो जलाकर रखनी है। इन तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा की गई है, तमाम सारी बातों को लेकर संवाद किया गया है। अभी प्रयास ये भी है कि अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक बुलाकर ये प्रयास है बीजेपी का, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, तमाम सारे मोर्चों को हर एक मोर्चे पर तैनात किया जाए, ताकि विपक्ष के हमलों का जवाब तो दिया ही जा सके, साथ ही साथ सकारात्मक काम भी जनता के किए जा सके। और जनता में जो पैठ अब तक बीजेपी की बनी हुई है 25 साल से मध्य प्रदेश में, तो उस पैठ को और मजबूत कैसे किया जाए, कैसे संगठन को और टाइट किया जाए, ताकि जब एक तरफ कांग्रेस जो है वो हमलावर है, एक तरफ मतलब कांग्रेस हमलावर है और ऐसे में जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब भी बीजेपी बाखूबी तरीके से दे रही है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, अच्छा युवाओं को ये ऐसा तो नहीं है कि देखिए अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हेमंत खंडेलवाल, ऐसे में सीएम उनके साथ मौजूद रहे, तो ये एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है युवाओं को कि आप एक नए प्रदेश जो अध्यक्ष बने उनका साथ दें और जैसा वो कह रहे हैं उसी गाइडलाइन पर चलें, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं तो जानिए मैं कह रहा हूं उस बातों को। ये बात तो पहले ही प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दी थी कि जो साथ चलेगा वो साथ रहेगा, जो कट के चलेगा वो बाहर हो जाएगा। तो ऐसे में पहले ही दिन उन्होंने ये संदेश दे दिया था। लेकिन जिस तरीके से अगर हेमंत खंडेलवाल की बात करें तो हेमंत खंडेलवाल जो है वो विधायक के तौर पर भी काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका प्रयास यही है कि जब जो दिशा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए हैं वो प्रदेश में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, उन पर काम हो सके और धरातल पर जो कमियां बीजेपी कई सारी जगहों पर देखने को मिलती है तो वो कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही साथ ऐसी विधानसभा जहां पर बीजेपी को बहुत छोटी सी हार जो है वो झेलनी पड़ी थी, तो उन जगहों पर विशेष फोकस बीजेपी का है, उन पर कैसे फतेह पाई जाए, कैसे वो सीटें जो है बीजेपी की कब्जे में आए, इन तमाम सारी बातों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल का, और शुरुआती दौर में प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल के जो पदाधिकारी हैं उन तक जो संदेश है पार्टी का वो पहुंच सके और किस तरीके। ठीक है दुष्यंत, तो कहें कुल मिलाकर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और तैयारी इस कदर कर रही है कि युवाओं से लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक साथ काम करें और संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और मजबूती दी जाए, इस पर भी काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।